कभी सोचा है हम आखिर बने किस चीज से हैं? इसका जवाब है ना, हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा छोटा और कहीं ज्यादा कमाल का है। तो चलिए आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक ब्लूप्रिंट मतलब कि कोशिका की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो सोचिए जरा, वो क्या चीज है जो एक नन्हे से बीज को एक बहुत बड़ा पेड़ बना देती है, या एक अंडे से एक पक्षी। और हमें इंसान क्या बनाता है? आखिर ये जिंदगी का सीक्रेट ब्लूप्रिंट है क्या चीज? इसका जवाब बहुत ही छोटे लेवल पर छिपा हुआ है। इतना छोटा कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है साइटोलॉजी की, यानी कोशिका विज्ञान की। यही वो साइंस है जो हमें जिंदगी बनाने वाली इन छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रियों को समझने में मदद करती है। तो ठीक है, इन फैक्ट्रियों के अंदर झांकने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि जब हम कोशिका या सेल कहते हैं तो हमारा मतलब होता क्या है। इसको ना ऐसे समझिए, एक दीवार की सबसे छोटी चीज क्या होती है? एक ईंट, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक कोशिका जिंदगी की ईंट है। और जब ऐसी करोड़ों अरबों ईंटें एक साथ जुड़ जाती हैं तो बन जाते हैं हम। अगर हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो कोशिका हर जीवित चीज की सबसे छोटी यूनिट है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अपने आप में जिंदा रह सकती है। ये जिंदगी का एक छोटा सा पैकेट है। और पता है, दो चीजें इसे सुपर स्पेशल बनाती हैं। पहली, इसके पास अपना एक गेटकीपर है, एक झिल्ली जो डिसाइड करती है कि भाई अंदर कौन आएगा और बाहर कौन जाएगा। और दूसरी, ये खुद को कॉपी कर सकती है। जी हाँ, ये बस डिवाइड होकर अपनी गिनती बढ़ाती जाती है। और इसी वजह से हम बड़े होते हैं और हमारे जख्म भरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें यह सब पता कैसे चला? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम बस अपनी आंखों से देख लें। इस छिपी हुई दुनिया के राज खोलने में सदियां लग गईं। तो ये कहानी शुरू हुई 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप में कॉर्क के एक टुकड़े को देखा और उन्हें उसमें छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। फिर लगभग 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने उन कमरों के अंदर कुछ और देखा, न्यूक्लियस। और फिर तो 1940 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, बूम, गेम ही चेंज हो गया। अचानक हम सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में देख सकते थे। और जब हम साइज की बात करते हैं ना, तो रेंज देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल एक शुतुरमुर्ग का अंडा है, इतना बड़ा कि आप उसका ऑमलेट बना सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है स्पर्म सेल, जो इंसानों की सबसे छोटी कोशिकाओं में से एक है। ये डाइवर्सिटी सच में हैरान कर देती है। तो हमारे शरीर में ऐसी कितनी ईंटें हैं, कोई अंदाजा? चलिए मैं बताता हूं। लगभग 100 ट्रिलियन। पता ये कितना है? हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में जितने तारे हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। मतलब हमारे अंदर ही एक पूरी की पूरी यूनिवर्स है। ठीक है, तो अब अपने माइक्रोस्कोप को जूम इन करते हैं और इस अंदरूनी यूनिवर्स के सेंटर में चलते हैं। हर सेल के अंदर एक कमांड सेंटर होता है जो पूरा शो चलाता है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की। इसको आप सेल का ब्रेन या कंट्रोल सेंटर समझिए। सारे ऑर्डर यहीं से जाते हैं और ये सबसे कीमती चीज को संभाल कर रखता है, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, वो कोड जो हमें हम बनाता है। इस कमांड सेंटर के अंदर 4 मेन प्लेयर्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो एक दीवार है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो अंदर का लिक्विड है, न्यूक्लियोलस, एक छोटी सी जरूरी फैक्ट्री, और क्रोमैटिन थ्रेड्स, जो कि असली खजाना है। चलिए इन पर एक फटाफट नजर डालते हैं। आइए इन हिस्सों को जरा और करीब से जानते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक डबल लेयर वाले किले की तरह है जो अंदर की कीमती जेनेटिक जानकारी को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, किले के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक तरह का जेली जैसा सूप है जिसमें सारी जरूरी मशीनरी तैरती रहती है। और इसी सूप में तैरती हुई ये छोटी सी बॉडी है न्यूक्लियोलस। इसके साइज पर मत जाइएगा, ये सेल की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है। इसके बिना कुछ भी नहीं बन पाएगा। और आखिर में इस खजाने के असली हीरे, क्रोमैटिन थ्रेड्स। देखने में ये उलझे हुए धागों के गुच्छे जैसे लगते हैं, पर असल में यही हमारा डीएनए है, जिंदगी का असली ब्लूप्रिंट। और जब सेल को डिवाइड होना होता है ना, तो यही धागे एकदम करीने से पैक होकर एक्स शेप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमने एक अकेली ईंट से लेकर कमांड सेंटर के दिल तक का सफर तय कर लिया है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और सोचते हैं कि इस सब का मतलब क्या है। ये एक न्यूरॉन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल, जो हमारे पैर के अंगूठे से लेके हमारे दिमाग तक जा सकती है।
कमाल की बात यह है कि ये सेल और बाकी सारी सेल्स एक ही बेसिक ब्लूप्रिंट से बनी हैं। ये कितना अविश्वसनीय है कि एक ही तरह के इंस्ट्रक्शन से इतनी अलग-अलग और कॉम्प्लेक्स चीजें बन सकती हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर एक छोटी सी कोशिका में सोचने और महसूस करने तक का ब्लूप्रिंट छिपा हो सकता है, तो हम अपने अंदर की इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के बारे में और कितना कुछ नहीं जानते। ना जाने अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर जिंदगी के इन रहस्यों को जानने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही ज्ञान भरे सफर के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।